डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल स्थापत्य और चित्रकला। मुगल काल के दौरान स्थापत्य और चित्रकला का विकास किस तरीके से हुआ था। क्योंकि मुगल काल के दौरान बेटा स्थापत्य और चित्रकला में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, तो मुगल काल के दौरान स्थापत्य और चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं में पहला देखेंगे जो है वो है फारसी और मध्य एशियाई और भारतीय परंपरा का संयोजन देखने को मिलता है। यानी कि कॉम्बिनेशन मिलता है किसका, पर्शियन, सेंट्रल एशियन और इंडियन ट्रेडिशन जो है उसका संयोजन या कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे, प्रयोग होता है लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का निर्माण में। ठीक है, निर्माण में प्रयोग किस चीज़ का, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग होता है। और हम देखते हैं प्रमुख विशेषताओं में चारबाग शैली के उद्यान या बगीचे। ठीक है, और हम देखते हैं मेहराब और गुंबदों का निर्माण। ठीक है, मेहराब और गुंबद। ठीक, अगला जो है वो हम देखेंगे वो है पित्रादुरा जड़ाई या पित्रादुरा इनले। ठीक, अब यहीं पर चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ पे आता है बेटा यथार्थवादी चित्रण, यानी कि रियलिस्टिक। ठीक है, रियलिस्टिक स्टाइल। और आपका लघु चित्र, इसे कहते हैं मिनिएचर। ठीक है, और यथार्थवादी चित्रण यहाँ पर अगर हम देखें यानी कि रियलिस्टिक स्टाइल में चित्रकारी होती थी, तो उसमें आपके आते थे दरबारी दृश्य, यानी कि कोर्ट के जो सीन रहते थे आपके। ठीक है, और प्राकृतिक चित्रण। ठीक, चलिए ये हो गई प्रमुख विशेषताएं। अब हम देख लेंगे कि जो मुगल स्थापत्य और चित्रकला है उसका विकास जो हुआ था कैसे हुआ था प्रमुख शासकों के दौरान। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे, अब हम क्या देख रहे हैं, मुगल स्थापत्य और चित्रकला का विकास। स्पेशली हम देखने जा रहे हैं स्थापत्य का विकास। ठीक, क्योंकि चित्रकला इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो स्थापत्य का विकास। ठीक, स्थापत्य में क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे बाबर के समय, बाबर और फिर हुमायूं। ठीक, अब बाबर के समय इन्होंने रुचि ली थी उद्यान निर्माण में। ठीक है, उद्यान निर्माण में या बगीचों के निर्माण में इनकी रुचि थी। दूसरा, शुरुआत होती है चारबाग शैली की। ठीक है, चारबाग शैली के जो उद्यान या बगीचे बनते थे। तीसरा, इन बगीचों में होते थे फव्वारों का प्रयोग। ठीक, यानी कि फाउंटेन्स। ठीक, तो ये बाबर के समय। अब हुमायूं के समय आ जाइए। हुमायूं के समय फारसी शैली जो है उसकी शुरुआत हो जाती है या उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, और पहला जो है वो भव्य मकबरा बनाया जाता है। वो था हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। ओके, चलिए, ये होता है आपका बाबर और हुमायूं। और ये जो हुमायूं का मकबरा है बेटा, ये ताजमहल के लिए प्रेरणा बनता है। ताजमहल के लिए प्रेरणा बनता है, ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे हम अकबर और जहांगीर के समय। ठीक है, तो
अकबर और जहांगीर। ठीक, अकबर के समय हम देखते हैं हिंदू और मुस्लिम शैलियों का समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, मिला जुला रूप। अगला, यहाँ पर जो अकबर के समय स्थापत्य है, यहाँ पे बल दिया जाता है विशालता और मजबूती पर। ठीक, और निर्माण में बल दिया जाता है किसके प्रयोग पर? लाल बलुआ पत्थर। ठीक, अब इनके यहाँ पे जल्दी से प्रमुख निर्माण देख लेते हैं अकबर के समय। वो हैं बेटा, जैसे कि आगरा का किला, आगरा का किला। ठीक है, और हम देखेंगे फतेहपुर सीकरी की प्रमुख इमारतें, फतेहपुर सीकरी की प्रमुख इमारतें। फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी प्रमुख इमारतें हैं आपकी? बहुत सारी, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, पंचमहल, बीरबल का महल, ठीक है, हिरन महल। तो इस तरीके से शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, तो ये सब फतेहपुर सीकरी की प्रमुख इमारतें। इनमें हम इन सारी विशेषताओं को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब जहांगीर के समय क्या रहता है बेटा? क्योंकि जहांगीर जो है वो चित्रकला पर ज़्यादा जोर देते थे, चित्रकला पर ध्यान था इनका। फिर भी इनके समय जो है वो स्थापत्य में हम देखते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है पित्रादिउरा जड़ाई की। ठीक है, और इन्होंने बल दिया था संगमरमर के प्रयोग पर, उसमें भी सफ़ेद संगमरमर के प्रयोग पर बल दिया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है बेटा वो नक्काशी जो है, नक्काशी जो इमारतें या स्थापत्य निर्मित होता था उसमें नक्काशी और सजावट पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, या सजावट में अब तक और सुधार हो गया था। ठीक है, अब जहांगीर के समय प्रमुख निर्माण जो है इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो है एतमाद उद्दौला का मकबरा। ये पूर्ण संगमरमर से बना हुआ है। किसने बनवाया था? नूरजहां ने। ठीक है, तो अब हमने अकबर और जहांगीर के समय देख लिया, और अब हम देखने जा रहे हैं शाहजहां के समय। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं शाहजहां। ठीक, और औरंगजेब। शाहजहां का जो समय है वो कहलाता है स्थापत्य का चरम या उत्कर्ष, क्योंकि शाहजहां ने स्थापत्य पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, तो इनके समय क्या है? इनके समय भी बेटा जो है वो अभी भी संगमरमर या सफ़ेद संगमरमर पर बल दिया गया। ठीक है, और अब हम यहाँ पे, चूँकि जहांगीर के समय पित्रादिउरा जो है उसकी शुरुआत ही हुई थी, अब इनके समय हम उत्कृष्ट देखेंगे, यानी कि पित्रादिउरा का एडवांस फॉर्म देखेंगे। ठीक है, उत्कृष्ट पित्रादिउरा शैली। अच्छा, ये पित्रादिउरा है क्या? बार बार आता ये है, इसमें कीमती पत्थरों की जड़ाई करी जाती है। ठीक है, कीमती पत्थरों की जड़ाई। ठीक है, और इमारतों में जालीदार डिजाइन। ठीक है, तो ये प्रमुख विशेषताएं जो हैं और देख लेते, जैसे जैसे विशाल गुंबद बनते थे, और बड़े बड़े ईवान क्या होते हैं? ईवान होते हैं मेहराबदार प्रवेश द्वार। मेहराब क्या होते हैं? मेहराबदार प्रवेश द्वार बने हुए देखे होंगे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, या फिर ऐसे। तो इस तरीके से हमने शाहजहां के काल के प्रमुख क्या देख लिए? विशेषताएं देख ली स्थापत्य की। अब यहाँ देख लो इनके निर्माण जो हैं, इनके प्रमुख निर्माण शाहजहां के समय सभी लोग जानते होंगे, जैसे लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक,
और जामा मस्जिद यहीं पर दिल्ली में, ताजमहल। ठीक है, तो इन सभी निर्माणों में हम क्या देख सकते हैं, सारी विशेषताओं को देख सकते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं जल्दी से औरंगजेब के समय, चूँकि औरंगजेब जो है इसके धार्मिक दृष्टिकोण के वजह से क्या होता है, कला को संरक्षण कम मिलता है, कम संरक्षण मिलता है। किसको? कला को। फिर भी जो थोड़ा बहुत होता है उसमें बल दिया जाता है सादगीपूर्ण स्थापत्य को, सादगीपूर्ण स्थापत्य पर बल दिया जाता है। इनके समय के जो प्रमुख निर्माण हैं उसमें हम देखेंगे आपका बीवी का मकबरा कहाँ पर बना है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये है आपका औरंगाबाद में, इसे ताजमहल की नकल कहते हैं। औरंगाबाद कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसके समय एक और है बादशाही मस्जिद। ठीक, तो ये सब जो है, और हमने देख लिया, क्या देख लिया, मुग़ल स्थापत्य को तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, विभिन्न शासकों के समय में, और औरंगजेब के बाद फिर जो है मुग़ल काल अपने पतन की ओर था, इसलिए स्थापत्य पर ज़्यादा जोर दिया ही नहीं गया। ठीक है, तो अब चित्रकला बचता है, ये हम अपने अगले वीडियो में इसको देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।